फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, आपको बताना है, जैसा मैंने आप सभी से बोला था कि मिड फरवरी के आसपास में हम शुरू करने वाले हैं कोट्स को लेकर के। और कोट्स आज एंटोनी और क्लियोपात्रा पर इंपॉर्टेंट कुछ कोट्स लेकर के मैं आया हूँ। इंपॉर्टेंट है, वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है। और विलियम शेक्सपियर से संबंधित जितने भी प्लेस हैं उनका कवर करने की कोशिश किया जाएगा। साथ ही साथ अन्य जो राइटर्स हैं, स्पेशली TGT के, उनके कोट्स को भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज एंटोनी एंड क्लियोपात्रा पर बेस्ड जो कुछ कोट्स हैं उनको देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, लेट रोम इन टाइबर मेल्ट एंड द वाइड आर्क ऑफ द रेंज्ड एम्पायर फॉल, हियर इज माई स्पेस, किंगडम्स आर क्ले, स्पोकन बाई एंटोनी, एक चीज़, एंड एड्रेस टू क्लियोपात्रा, क्लियोपात्रा को एड्रेस करते हुए, किसमें? एंटोनी और क्लियोपात्रा में। अगर सीन की अगर बात मैं बता दूं फ्रेंड्स, तो सीन के बारे में भी जान लीजिए। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट है, ये लाइन जो लिया गया है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से एंटोनी के द्वारा बोला गया है, ठीक है, क्लियोपात्रा को संबोधित करते हुए। लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, इसका मतलब है टाइबर में रोम को पिघल जाने दो। एंड द वाइड आर्क, वाइड माने होता है विस्तृत, ठीक है, और आर्क मतलब होता है मेहराब, मेहराब समझ रहे हैं ना। ऑफ द रेंज्ड एम्पायर, यानी रेंज्ड का मतलब देखिएगा विस्तृत साम्राज्य का जो गोल या वाइड मेहराब है ना, वह क्या हो, फाल हो जाए, अर्थात गिर जाए। हियर इज माई स्पेस, यह मेरा स्थान है। किंगडम आर क्ले, और जो ये साम्राज्य है, जो राज्य है ना, वो एक मिट्टी है, एक मिट्टी है। किंगडम्स आर क्ले, ऐसा एंटोनी ने बोला है कि जो साम्राज्य है ना वो एक मिट्टी है। ये लाइन लिया गया है एंटोनी और क्लियोपात्रा से, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से बोला गया एंटोनी के द्वारा, ठीक है, ये भी लाइन ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है कोटेशन की बात करते हैं। द बर्ड्स सी सैट इन लाइक अ वर्निश थ्रोन burned on the water, the poop was beaten gold, purple the sails and so perfumed that the winds were love sick with them. Spoken by इनोबार्बस। देखिए इनोबार्बस जो है वो इनोबार्बस बोला है किसको संबोधित करते हुए? एग्रिप्पा को। एग्रिप्पा से यह बात कर रहा है, किसके बारे में? तो ब्यूटी ऑफ क्लियोपात्रा, यानी क्लियोपात्रा की सुंदरता के बारे में वो एग्रिप्पा से वो बताता है, ठीक है। सीन की अगर बात करते हैं तो एक्ट 2 सीन 2 की अगर बात करते हैं तो कहाँ से? एक्ट 2 सीन 2 से ये लिया गया लाइन। द बार्ज सी सेट इन, बार्ज मैंने होता है जहाज, यानी वह जिस जहाज पर बैठी है, लाइक अ वर्निस्ड थ्रोन, वर्निश मैंने होता है चमकना, किसकी तरह है? जिस जहाज पर वह बैठी है बिल्कुल चमकते हुए सिंहासन की तरह है। बॉन्ड ऑन द वाटर, और पानी पर क्या है? वह जल रहा है। द पुप वाज बीटन गोल्ड, और उसका जो पुप है, पुप समझ रहे हैं ना, उसका जो महल है वह किसका है? शुद्ध सोने का बना हुआ है। आगे कह रहे हैं कि द पर्पल, पर्पल मतलब समझिएगा, यहाँ पुप का मतलब समझ रहे हैं, यानी जिस जहाज में बैठी हुई उसकी बात कर रहा है, शुद्ध सोने से बना हुआ है। उसका जो पर्पल है, यानी जो सेल से, सेल समझ रहे हैं ना, जो नाविक का जो पाल जिसे हम कहते हैं, उसका पाल जो है पर्पल कलर का है। एंड सो परफ्यूम्ड, और ही बहुत ही सुगंधित है, यानी महक रहा है। द विंड्स वेयर लव सिक विद देम, और जो हवाएं हैं उस पर अपना दिल दे बैठी हैं, अर्थात उसके प्यार में पागल हो गई हैं। कौन? हवाएं। अब देखिए ये बोला गया है इनोबार्बस के द्वारा, एग्रिप्पा से कहा गया है, और सुंदरता की बात कर रहा है, तो क्लियोपात्रा की सुंदरता की यहाँ बात किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर की बातें इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़े होंगे आप लोग। एज कैन नॉट विथर हर, नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी, अदर ओमेन क्लॉय द एपेटाइटिस दे फीड, बट सी मेक्स हंग्री वी आर मोस्ट सी सेटिस्फाइड। ये भी उसी का लाइन है, इनोबार्बस ने बोला है एग्रिप्पा को संबोधित करते हुए, किसके बारे में? क्लियोपात्रा के सुंदरता के बारे में। एक्ट 2 सीन 2 में भी यह लाइन है। बात कर लेते हैं, उम्र उसे नहीं सुखा सकती, वितर मन होता मुरझाना, यानी उम्र जो है उसे नहीं मुरझा सकती। ना कस्टम, कस्टम मन होता रीति रिवाज, ना उसको बासी कर सकते हैं। हर इनफाइनाइट वैरायटी, इनफाइनाइट मन असीमित, उसकी अनंत विविधता है। अदर ओमेन क्लॉय, अन्य जो महिलाएं हैं, यानी ये बात हो रहा है किसका? बेसिकली क्लियोपात्रा का, लेकिन अन्य महिलाओं की यहाँ बात कर रहा है कि दूसरी जो महिलाएं हैं बहुत ही क्लॉय हैं। क्लॉय मतलब बहुत ही उबाऊ हैं,
दे एपेटाइटिस दे फीड, जब वे उन्हें भूख लगता है ना तो वो खाना खाते हैं, यानी अपने मन को तृप्त करते हैं, अन्य जो महिलाएं हैं। बट सी मेक्स हंग्री, लेकिन क्लियोपात्रा है ना वह भूख को बढ़ाती है, वह भूख को बढ़ाती है या भूखा बनाती है लोगों को। वेयर मोस्ट सी सेटिस्फाइड, जहाँ वो लोगों को भूखा बना करके बड़ा ही संतुष्ट हो जाती है। ऐसा इनोबार्बस बोल रहा है अग्रिप्पा को संबोधित करते हुए। सुंदरता की बात कर रहा है क्लियोपात्रा की, ठीक है ना। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं कि आई द ईस्ट ऑफ माई प्लीजर लाई। नंबर 4 है, कह रहा है मैं, यानी ईस्ट, इन द ईस्ट लिख सकते हैं, इन द ईस्ट माई प्लीजर लाई, यानी पूर्व में मेरा प्यार किधर है, मेरा जो प्यार है, मेरा जो प्लीजर है, मेरा जो आनंद है, मेरी जो खुशियां हैं वो किधर हैं, इन द ईस्ट हैं, पूर्व में, ठीक है, पूर्व में है। ये एंटोनी के द्वारा बोला गया है स्वयं को संबोधित करते हुए, ठीक है। एक्ट 2 सीन 3 में, एक्ट 2 सीन 3 में यह बोला गया है एंटोनी के द्वारा। जो मेरा आनंद है ना वो किस दिशा में है, पूर्व की दिशा में है। गिव मी सम मोर म्यूजिक, म्यूजिक मूडी फूड, यानी क्या दो मुझे, मुझे संगीत दो, मुझे कुछ और संगीत दो, संगीत दो, मूडी फूड यानी मूड बनाने वाले खाने दो, ठीक है। ऑफ अस दैट ट्रेड इन लव, यानी हम जो प्यार का व्यापार करते हैं ना उसमें क्या दो, हमें फूड दो, यानी मूडी फूड दो, म्यूजिक दो। ऐसा किसके द्वारा बोला गया है, क्लियोपात्रा के द्वारा बोला गया है। खुद किसको एड्रेस करते हैं, अपने मेड्स यानी नौकरानियों को संबोधित करते हुए कि मुझे भोजन दो, मुझे संगीत दो। एक्ट 4 सीन 5 में, ठीक है, एक्ट 4 सीन 5 में। नेक्स्ट है ही वियर्स द रोज, देखिए ऑफ यूथ अपॉन हिम, यानी वह अपने ऊपर नौजवानी का गुलाब पहनता है, वह अपने ऊपर नौजवानी का गुलाब पहनता है। यह लाइन एंटोनी के द्वारा बोला गया है, एम्बेसडर, अपने एम्बेसडर को एड्रेस करते हुए इन एंटोनी और क्लियोपात्रा, एक्ट 3 सीन 11, यानी तीसरे एक्ट के 11 नंबर सीन में यह लाइन बोला गया है, ही वियर्स द रोज ऑफ यूथ अपॉन हिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सोल एंड द बॉडी अराइव नॉट मोर इन पार्टिंग देन ग्रेटनेस गोइंग ऑफ, कह रहा है ना कि जब उस शरीर और आत्मा का जब क्या होता है, पार्टिंग होता है, अलग होते हैं ना, तो उतना दिल नहीं टूटता है, यानी उतना दुख नहीं होता है जितना कि महानता के चले जाने पर। अर्थात आत्मा और शरीर अलग होने पर उतना नहीं टूटता जितना महानता के जाने पर, ठीक है। ये लाइन स्पोकन बाय चार्मियन के द्वारा बोला गया है क्लियोपात्रा को एड्रेस करते हुए इन एंटोनी और क्लियोपात्रा, एक्ट 4 सीन 11, एक्ट 4 सीन 11, ठीक है। समझ रहे हैं ना, महानता के जाने से ज़्यादा दुख होता है सोल और बॉडी के टूटने की अपेक्षा। नंबर 8 है कि समटाइम्स वी सी अ क्लाउड दैट इज ड्रैगनेस, कह रहे हैं कि कभी कभी हम बादलों को देखते हैं जो बिल्कुल एक ड्रैगन के समान होते हैं। किसके समान, एक ड्रैगन के समान होते हैं। आगे कह रहा है कि अ वेपर समटाइम्स लाइक ए बियर ऑन लायन, और कभी कभी वास्प हम देखते हैं, वाइपर समझ रहे हैं ना, वास्प भाप, कभी कभी किसकी तरह देखते हैं, लायन या बियर की तरह दिखते हैं। अ टावर्ड सिटाडेल, तो एक ऊंचा किला, या ए पेंडेंट रॉक, या एक लटकता हुआ चट्टान, पेंडेंट में होता लटकना, ए फॉर्क्ड माउंटेन, और एक खटीला पर्वत, कांटेदार पर्वत, या ब्लू प्रोमोनेटरी मन होता है प्रायद्वीप, अर्थात नीला प्रायद्वीप को हम कभी कभी देखते हैं। विथ द ट्रीज अपॉन इट, जिस पर क्या बहुत सारे पेड़ हैं। दैट नॉट अनटू दी वर्ड, नॉट मने होता है समझिए सिर हिलाना, जो संकेत करते हैं, अनटू दी वर्ड मने इस संसार की ओर इशारा करते हैं, सिर हिलाते हैं। एंड मॉक और आइज विथ एयर, और हवाओं के साथ हमारे आंखों का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। ऐसा हम कभी कभी बादल देखते हैं। इस लाइन को बोला गया है एंटोनी के द्वारा, ठीक है, एंटोनी के द्वारा बोला गया है इरास को संबोधित करते हुए इन एंटोनी और क्लियोपात्रा, एक्ट 4 सीन 12, एक्ट 4 सीन 12 में ये बोला गया है। इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनेरम इरास, द लॉन्ग डेज टास्क आई डन एंड वी मस्ट स्लीप, spoken by Antony and reduced to Eros in Antony and Cleopatra, Act 4 Scene 13.
देखिए यहाँ इरोस आया है तो हम समझ सकते हैं एंटोनियो क्लियोपात्रा से है, लेकिन किसने बोला है तो एंटोनी ने बोला है। या ये भी पूछा जा सकता है कि किस एक्ट और किस सीन में बोला गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए इरोस नाम आया है तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है कि इनॉर्म का मतलब होता है निहत्था, निहत्था मतलब बिना हथियार का। इरोस को संबोधित करते हुए बोला जा रहा है कि निहत्था द लॉन्ग डेज टास्क आई डन, द लॉन्ग डेज यानी मैंने दिन भर का काम पूरा कर लिया है, दिन भर का काम मैंने पूरा कर लिया है। एंड वी मस्ट स्लीप, एंड अब हमें क्या करना चाहिए, हमें सोना चाहिए। एंटोनी ने ऐसा बोला है एक्ट 4 सीन 13 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ रोमन बाई रोमन वैलेंटली वैंग्वेस्ट, कह रहा है कि एक रोमन जो है एक दूसरे रोमन से बहादुरी से पराजित होता है। वैगनिस्ट का मतलब होता है पराजित होना, और वैलिएंटली का मतलब बहादुरी से। यानी एक रोमन जो एक्चुअली आपको बता दें रोमन प्ले है एंटोनियो क्लियोपात्रा, चाहे जूलियस सीजर हो, ठीक है, चाहे कोरियोलानस हो, ठीक है, इस तरह के जितने भी प्ले हैं 4 प्ले हैं जो बिल्कुल आपके रोमन प्लेस हैं। तो कह रहे हैं कि रोमन जो होते हैं ना, रोमन से ही बड़ी बहादुरी के साथ हार जीते हैं या पराजित होते हैं। ये एंटोनी के द्वारा बोला गया फ्रेंड्स, ठीक है, क्लियोपात्रा को एड्रेस करते हुए एक्ट 4 सीन 13 में, एक्ट 4 सीन 13 में ये बोला गया है। ठीक है, रोमन बाई अ रोमन वैलिएंटली वैंग्वेस्ड। 11 की बात करते हैं। वो विथर्ड इज द गार्लैंड ऑफ द वार, वो मतलब संबोधित करते हुए बोला गया है कि वो कह रहा है कि वार ऑफ द गार्लैंड यानी युद्ध की जो माला है ना वो विथर्ड हो गई है। विथर्ड माने अभी मैंने बताया मुरझा गई है, सूख गई है, यानी जो युद्ध की माला है वो सूख गई है। द सोल्जर्स पोल इज फॉलन, सिपाहियों का जो आर्मी वालों का जो पोल है, खंबा स्तंभ है, वो गिर गया है। यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आर लेवल नाउ विथ मैन, और जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं वह आदमी यानी मनुष्यों या क्या बोलते हैं मेन पुरुषों के बराबरी में आ चुके हैं। द ऑर्स इज गॉन, और जो बाधाएं हैं वह चली गई हैं। एंड देयर इज़ नथिंग लेफ्ट रिमार्केबल बिन द विजिटिंग मून्स, और आने वाला जो चंद्रमा है, चांद है, उसके नीचे कुछ भी बचा नहीं है। रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय, ठीक है, कह रहा कुछ भी नहीं बचा है। यह लाइन भी लिया गया है एंटोनियो क्लियोपात्रा से, बोला गया है क्लियोपात्रा के द्वारा, ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ एंटोनी, एंटोनी के डेथ पर यह बोला गया है। एक्ट 4 की बात करते हैं, सीन 13 में ही ये लाइन बोला गया है कि जो युद्ध की जो माला है फ्रेंड्स वो मुरझा गई है, सूख गई है। जो सिपाही हैं उनके खंभे गिर गए हैं, और लड़के लड़कियां जो हैं एकदम पुरुषों की लेवल में आ चुकी हैं, बाधाएं खत्म हो चुकी हैं। इस तरह का ऑन डेथ ऑफ एंटोनी क्लियोपात्रा बोली हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनिश यानी समाप्त करो, गुड लेडी अच्छी महिला। द ब्राइट डे इज डन यानी जो चमकीले और चमकदार जो दिन है ना वो समाप्त हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? वे समाप्त हो गए हैं। एंड वी आर फॉर द डार्क यानी दिन समाप्त हो गया है तो अब हमें रात का सामना करना पड़ेगा। अब हम अंधेरे के लिए हैं, अब हम अंधेरे के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये बोला गया है इरोस के द्वारा। ठीक है, इरोस के द्वारा क्लियोपात्रा को संबोधित करते हुए इन एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा एक्ट 5 सीन 2 में बोला गया। फ्रेंड्स यह भी लाइन इंपॉर्टेंट है। आई एम फायर एंड एयर माई अदर एलिमेंट्स आई गिव द बेसर लाइफ। कह रहा है कि मैं आग हूँ, मैं हवा हूँ, माई अदर एलिमेंट्स जो मेरे अन्य तत्व हैं आई गिव टू बेसर लाइफ। बेसर माने समझ रहे हैं ना, एकदम निम्न कोटि का जो जीवन है मैं तुम्हें देता हूँ। ये बोला गया क्लियोपात्रा के द्वारा इरोस को संबोधित करते हुए एक्ट 4 सीन 5 में। एक्ट 4 सीन 5 में यह लाइन बोला गया है, इंपॉर्टेंट लाइन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 14 कह रहे नाउ बोस्ट दी, अब तुम उन पर क्या करो? गर्व करो, घमंड करो। तुम अब उन पर क्या करो? गर्व करो। डेथ किसको? डेथ को संबोधित करते हुए बोला गया है कि तुम अपने आप पर घमंड करो। इन दाई पोसेशन यानी तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में लाइज अ लेस एंड पैरेलल्ड। लाइज मने तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में एक पड़ी हुई है, एक लेस मने एक लड़की, एंड पैरेलल मने जिसकी कोई तुलना न किया जा सके ऐसी लड़की, अद्वितीय लड़की तुम्हारे पास खड़ी है। डेथ को यह संबोधित करते हुए बोला गया है। तो स्पेशली क्लियोपात्रा के द्वारा ही बोला गया होगा क्योंकि वह कह रही है कि डेथ तुम्हारे पास एक अद्वितीय लड़की खड़ी है, तुम अपने आप पे गर्व करो। हर सेल्फ इंटू एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा यानी यह लाइन जो है क्लियोपात्रा स्वयं अपने आप से कहती है एक्ट 1 सीन 2 में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
माइसला डेज, आपको बताया था माइसला डेज का क्या मतलब होता है, कच्ची उम्र में या कम उम्र में, यानी जब मैं छोटी उम्र में थी। व्हेन आई वॉज ग्रीन इन जजमेंट, जब निर्णय में मैं क्या थी, मैं हरा थी। हरा समझ रहे हैं, मैं ग्रीन थी। कोल्ड इन ब्लड, और कोल्ड इन ब्लड यानी ब्लड मेरा बिल्कुल ठंडा था। टू से एज आई सेड देन, जैसा कि मैं ऐसा बोला करती थी। स्पोकन बाई क्लियोपात्रा। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट, सॉरी सीन फिफ्थ है, यानी एक्ट फर्स्ट में और सीन फिफ्थ में यह बोला गया है कि माई सैलाड डेज व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट, कोल्ड इन ब्लड, टू से एज आई सेड देन, तब मैं ऐसा कहा करती थी। पीस पीस, शांति शांति। डथ दाउ नॉट सी माई बेबी एट माई ब्रेस्ट, क्या तुमने मेरे बच्चे को मेरे ब्रेस्ट के पास नहीं देखते? तुम क्या मेरे बच्चे को मेरे ब्रेस्ट के पास नहीं देखते? दैट सक्स द नर्स अस्लीप, दैट माने वह शख्स माने चूसता है, ठीक है, चूस रहा है किसको, नर्स को, सोते हुए। यानी क्या तुम उसे नहीं देखते? ये भी लाइन क्लियोपात्रा से क्लियोपात्रा के द्वारा बोला गया है एक्ट फिफ्थ सीन 2 में, एक्ट फिफ्थ सीन 2 में। चलिए आज का अंतिम जो 17 कोट्स मैंने लाया था एंटोनियो क्लियोपात्रा से, अंतिम कोट्स को देख लेते हैं। बोला गया है कि कम दाउ मार्टर रेज विथ दाई शार्प टीथ, दिस नॉट इंस्टिकेट ऑफ लाइफ एट वंस अनटाई, पुअर वेनमस फूल बी एंग्री एंड डिस्पैच। क्लियोपात्रा के द्वारा बोला गया है एक्ट फिफ्थ सीन 2 में, ठीक है। क्या बोला गया है कि आओ हे, अब दाऊ मार्टल रेच, दाऊ मार्टल ने तुम, जो नश्वर या अमर जो रेच है ना, रेच मैंने हो सकता है दुष्ट, विथ दाई शार्प टीथ, तुम्हारे अपने जो नुकीले तीखे दांतों से क्या करो, दिस नॉट इंस्ट्रिकेट ऑफ लाइफ, यानी जीवन के जो अंतर्निहित गांठ है ना, उसको क्या करो, फाड़ दो। यानी एडवांस अनटाई, अनटाई माने उसे खोल दो। यानी उस दुष्ट से, मॉर्टर रेट से कह रही है क्लियोपात्रा कि तुम अपने तीखे दांतों से इस अंतर्निहित, जीवन के अंतर्निहित गांठ को क्या करो, अनटाई कर दो, खोल दो। पुअर वेनमस फूल, पुअर माने गरीब, बेचारा, बिसैला, मूर्ख, बी एंग्री, गुस्सा हो जाओ, एंड डिस्पैच, और इसे क्या करो, नष्ट कर दो। स्पोकन बाई क्लियोपात्रा एक्ट फिफ्थ सीन 2 में। यानी यह जो लाइन है फ्रेंड्स, दाउ मार्टल रेच जो है वो एक्ट फिफ्थ सीन 2 से लिया गया है, ठीक है। ये रहा आज का वीडियो। कल मिलते हैं, कल जो होगा फ्रेंड जूलियस सीजर पर बेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स होंगे, ठीक है। कल मिलते हैं एक नए वीडियो में जूलियस सीजर के कोट्स के साथ। बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH। बाय बाय, टेक केयर। वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। नमस्कार। जैसा कि कल मैंने एंटोनियो क्लियोपात्रा पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट कोटेशन लाया था आपके समक्ष, आज फिर जूलियस सीजर पर बेस्ड कोटेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट कोटेशंस हैं। हाँ, एक बात और कहना है कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको इस तरह का वीडियो देखना ही पड़ेगा। आप ऐसे वीडियो को इग्नोर या स्किप नहीं कर सकते अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस फ्रॉम जूलियस सीजर। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बट व्हेन आई टेल हिम ही हेट्स फ्लैटरर्स ही सेज ही डज, बीइंग देन मोस्ट फ्लैटरर। ये लाइन बोला गया है ब्रूटस के द्वारा जूलियस सीजर के बारे में, ठीक है। जूलियस सीजर से है, एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट में यह लाइन बोला गया है ब्रूटस के द्वारा। कहना है कि बट व्हेन आई टेल हिम, जब भी मैं उससे कहता हूँ, ही हेट्स फ्लैटरर्स, तो वह, जब भी मैं उससे कहता हूँ, क्या बात है कि वह चापलूसों से नफरत करता है। तो ही सेज ही डज, तो वो कहता है कि हाँ वो ऐसा ही करता है, मतलब चापलूसों से नफरत करता है। लेकिन जब ऐसा वो बोलता है ना, तो मालूम पड़ता है कि वह खुद इस समय चापलूस हो गया है, ठीक है। चलिए, ब्रूटस के द्वारा बोला गया है एक्ट 2 सीन फर्स्ट में। When beggars die, there are no comets seen. The heavens
themselves bless forth the death of the princess। ये कैलिफोर्निया के द्वारा बोला गया है, किसको? जूलियस सीजर को एड्रेस करते हुए। जूलियस सीजर एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में कह रहा है कि व्हेन बेगर्स डाई, जब भिखारी मरते हैं तो देयर आर नो कॉमेट सीन, तो कोई भी धूमकेतु या उल्का पिंड नहीं दिखाई देते हैं, जबकि द हेवेंस देमसेल्व्स ब्लेस फोर्थ द डेथ ऑफ द प्रिंसेस, जब राजकुमार मरते हैं ना, राजकुमारों के डेथ पर पूरा आकाश जो है खुद जल उठता है। ठीक, ऐसा बोला जाता है कैलिफोर्निया के द्वारा जूलियस सीजर को एड्रेस करते हुए एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स। इस लाइन को आप भली भांति परिचित होंगे इस लाइन से। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ, द वैलिएंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वाज। कह रहा है कि जो डरपोक होते हैं ना, जो कायर होते हैं, अपने मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, जबकि जो बहादुर होते हैं, ठीक है, जो बहादुर होते हैं वह कभी भी अपने मृत्यु का स्वाद नहीं चखते हैं। ठीक है, ये लाइन बोला गया है सीजर के द्वारा कैलिफोर्निया की बात को लेकर के एड्रेस करते हुए। जूलियस सीजर बोलता है कि एक्ट किसमें? एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में ही। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ्स, तो इंपॉर्टेंट है ऐसे लाइन्स। नंबर 4 है कि बट आई एम कॉन्स्टेंट एज द नॉर्थर्न स्टार whose true fixed and resting quality there is no fellow in the firmament। तो कह रहा है कि नॉर्थर्न स्टार मतलब एक उत्तरी तारे की तरह मैं स्थिर हूँ, उत्तरी तारे की तरह मैं स्थिर हूँ। कह रहा है whose true fixed, जिसका सच्चा स्थिर और विश्राम करने वाला जो क्वालिटी है ना, वो अन्य किसी में नहीं है। जो क्वालिटी है यानी आकाश में बिल्कुल नहीं है, यानी कोई भी उस तरह का व्यक्ति नहीं है इन फर्मामेंट, इन द फर्मामेंट, यानी नो फेलो, यानी कोई भी उस तरह का व्यक्ति नहीं है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ एकदम उत्तरी तारे की तरह। लाइन बोला गया है सीजर के द्वारा कैलिफोर्निया को ही डेडिकेट करते हुए। ठीक है, और ये है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट से लिया गया लाइन, इंपॉर्टेंट है यह भी। चलिए बढ़ते हैं। हाँ, एम्बिशंस डेप्ट इज पेड। एम्बिशंस में होता है महत्वाकांक्षा का जो कर्ज होता है ना, वह चुकाया जाता है। महत्वाकांक्षा का जो कर्ज, अगर आप बड़ी लालची है, महत्वाकांक्षी हैं, तो उसका कर्ज चुकाया जाता है। ये समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्रूटस जो है ब्रूटस के द्वारा ही मार दिया जाता है, क्योंकि जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं उनके द्वारा सीजर को मार दिया जाता है। तो ब्रूटस की लाइन है जो रोम के पीपुल हैं उनको संबोधित करते हुए। ठीक है, सीजर वाज किल्ड इन जूलियस सीजर, यानी जब सीजर मर जाता है उसके बाद ब्रूटस रोमन को संबोधित करते हुए कहता है कि एम्बिशंस डेप्ट इज पेड। ये भी एक्ट 3 सीन फर्स्ट से लिया गया है। एक लाइन और यहाँ पर बनता है, एक आता है द आइडिया ऑफ मार्च, द आइडिया ऑफ मार्च। ध्यान रखिएगा, द आइडिया ऑफ मार्च जो है सूदसायर जो होता है, सूदसायर समझ रहे हैं, जो भविष्यवक्ता है, सूदसायर के द्वारा बोला गया ये लाइन है कि आप मार्च के विचार से आप जरूर डरिएगा, यानी सतर्क रहिएगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब भी सीजर की मौत होगी ना तो मार्च के महीने में ही होगी। सीजर भी बोलता है, कैलिफोर्निया भी यहाँ पर उससे बताने की कोशिश करती है, लेकिन भले सीजर जो है नहीं मानता, मान जाता है, लेकिन एक कॉन्स्पिरेटर्स में से ही आकर के उसके स्वप्न को थोड़ा सा अलग टाइप का बता देता है और सीजर बाहर निकलता है और उसे मार दिया जाता है। एज ही वॉज वैलिएंट आई ऑनर हिम बट एज ही वॉज एम्बिशियस आई स्लीव हिम। ब्रूटस की ही लाइन है यह भी। कह रहा है कि जैसे वह बहादुर था, चूँकि वह बहादुर था तो मैं उसका सम्मान करता हूँ। ठीक है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन वह एम्बिशियस हो गया था। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी हो गया था। उनको लग रहा था कि जब वह जीत जाएगा, वह राजा बन जाएगा, तो वह डिक्टेटरशिप का काम करने लगेगा, लेकिन ऐसा था नहीं। जूलियस सीजर, लोग जितने भी षड्यंत्रकारी थे उसको चढ़ा करके ब्रूटस को अपने साइड में करा करके जान से मार डालते हैं जूलियस सीजर को। तो वही जूलियस सीजर को मारने के बाद ब्रूटस संबोधित करते हुए लोगों को कहता है एक्ट 3 सीन 2 में कि कहता है वो बहादुर है
या बहादुर था तो मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन वह एम्बिशियस हो गया था इसलिए मैंने उसे मार डाला। ऐसा कथन ब्रूटस के द्वारा बोला गया है। नंबर 7 है टीयर हिम फॉर हिज बैड वर्सेस। टीयर हिम फॉर हिज बैड वर्सेस यानी उसकी बुरी कविताओं के लिए क्या करो, उसे मार डालो, उसे फाड़ डालो। बुरी कविताओं के लिए उसे क्या करो, फाड़ डालो। एक्चुअली जो फोर्थ प्लेबियन है ना, उनके द्वारा बोला गया है सिन्ना। सिन्ना आपको बताया था दो होते हैं, एक पोएट है और एक कॉन्स्पिरेटर्स है। तो यहाँ पर जो कॉन्स्पिरेटर है उसको जान करके, उसको समझ करके पोएट सिन्ना के ऊपर टूट पड़ते हैं लोग, लेकिन वो कहता है कि मैं सिन्ना हूँ लेकिन कॉन्स्पिरेटर नहीं, मैं पोएट सिन्ना हूँ। तो यह लाइन भी लिया गया है एक्ट 3 सीन 3 से, इंपॉर्टेंट लाइन है, टीयर हिम फॉर हिज बैड वर्सेस। नंबर 8 है कि ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट। वेल नन लाइन है जूलियस सीजर का कि वो जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट, द स्पिरिट वर्क्स अब्रॉड एंड टर्न्स आवर सोर्स इन आवर ओन प्रॉपर इंटरल्स। तो कह रहा है कि हे जूलियस सीजर तुम अभी भी क्या हो, बहुत ही शक्तिशाली हो। ये ब्रूटस की ही लाइन है, एक्ट 5 सीन 3 से लिया गया लाइन है, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट। तो कह रहा है कि तुम अभी भी शक्तिशाली हो, तेरी आत्मा, स्पिरिट माने आत्मा क्या है, वाक से ब्रॉड, वाक से ब्रॉड माने बाहर कहीं विदेश में कहीं चहलकदमी करती है। एंड टर्न्स आवर सोर्ड्स, और हमारे जो तलवार है ना वो बदल, या क्या हो गया है, बदल देती है हम तुम्हारी आत्मा, किसमें, इन आवर ओन प्रॉपर इंटरनल्स। इंटरनल्स माने होता है अंगों, हमारे आंतरिक अंगों में हमारी तलवार को क्या करती है, बदल देती है। कौन कह रहा है, ब्रूटस कह रहा है जूलियस सीजर के बारे में। जब मर जाता है तो जूलियस सीजर गिरा है, और गिरने के बाद, मरने के बाद भी लग रहा है कि जूलियस सीजर बहुत ही शक्तिशाली है। इस बात को लेकर के ब्रूटस बोलता है, फॉर आई हैव नाइदर वीट नॉर वर्ड्स नॉर वर्थ एक्शन नॉर अटरेंस नॉर पावर ऑफ स्पीच टू स्टील मैंस ब्लड, आई ओनली स्पीक राइट ऑन, आई टेल यू दैट विच यू सेल्फ यू डू नो। कह रहा है कि फॉर आई हैव नाइदर विट, क्योंकि मेरे पास ना ही बुद्धि है, ना ही शब्द है, ना ही योग्यता है, ना ही कोई क्रिया है, और न ही कोई कथन है, न ही बोलने की क्षमता है। टू स्टिर मैंस ब्लड यानी मानव के खून को जागृत करने के लिए, आई ओनली स्पीक राइट ऑन कि मैं उत्तेजित करने के लिए मैं सही बोलता हूँ, ठीक है। आई टेल यू द विच यू योरसेल्फ डू, और मैं वही कहता हूँ, मैं केवल वही बोलता हूँ जो तुम्हें, वही बताता हूँ जो तुम स्वयं जानते हो। यू योरसेल्फ डू नो, तो मैं वही बताता हूँ जो तुम खुद जानते हो। ये बोला गया स्पोकन बाय एंटोनी एट सीजर्स एंड एड्रेसेस द पीपल। कह रहे हैं कि एंटोनी के द्वारा बोला गया है, सीजर के डेथ के बाद लोगों को संबोधित करते हुए एंटोनी बोलता है कि न मेरे पास बुद्धि है, ना ही शब्द है, ना ही योग्यता है। सीजर ऐसा के बारे में, सीजर जब मर जाता है तो एंटोनी को बहुत दुख होता है और वह जा करके संबोधित करता है लोगों को। ये एक्ट 3 से लिया गया है, सीन 2 से है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेन एट सम टाइम्स आर मास्टर्स आर दियर फेट्स। कह रहा है कि कभी कभी मनुष्य जो है ना अपने भाग्य के स्वयं मालिक होते हैं। कभी कभी मनुष्य जो है अपने भाग्य के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं। द फॉल्ट मैंने होता है यानी जो दोष होते हैं हमारे, यानी डियर ब्रूटस, और फिर डियर ब्रूटस को संबोधित करते हुए जो हमारे दोस्त होते हैं ना, इज नॉट आवर स्टार्स, हमारे सितारों में नहीं है, बट इन आवर सेल्फ्स, यानी जो दोस्त है ना हमारे सितारों में, ना स्टार्स में नहीं है बल्कि हमारे अंदर हैं। दैट वी आर अंडरलिंग्स, जिसको हम उसके अधीनस्थ हो जाते हैं, उसके अंडर में हो जाते हैं, ऐसा बोला जाता है कैसियस के द्वारा एक्ट 1 सीन 2 में। यह भी स्टार लगा लीजिएगा, मैन एट सम टाइम्स आर मास्टर्स आर देयर फेट्स। आपको बता दें ये जो लाइन आप देख रहे हैं मैंने करीबन 3 से 4 पुस्तकों से निकाल करके आपके समक्ष लाया हूँ। जो इम्पॉर्टेंट सारे पुस्तक जो हैं खुद को साबित करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, उसी इम्पॉर्टेंट लाइन को मैं आपके समक्ष लाया हूँ। एक जगह मिला है, कहीं भी कहीं अन्य किताब इसको पढ़ने के बाद नहीं देखना पड़ेगा। इट टू ब्रूट देन फॉल सीजर, ये सीजर के द्वारा ही खुद बोला गया है। देखिए सीजर आया तो ये मत सोचिएगा सीजर नहीं बोला होगा, सीजर ने खुद बोला है एक्ट 3 सीन 1 में, इट टू ब्रूट यानी इट टू ब्रूट तो गिर जाओ सीजर, देन फॉल सीजर तो गिर जाओ सीजर, कुछ ऐसा लाइन है इट टू ब्रूट।
एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट। दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। मरने के बाद एंटोनी संबोधित करता है लोगों को एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ में और बोलता है दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। इसका मतलब है यह उन सभी महान रोमन में से एक था, यानी उन सभी में से महान रोमन था। कौन? जूलियस सीजर। एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ। दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन देम ऑल। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। कह रहा है, ये एंटोनी के द्वारा बोला गया है एक्ट थर्ड सीन 2 में कि फ्रेंड्स यानी मित्रों और रोमन्स और कंट्रीमैन हमारे देशवासियों, लेंड मी योर ईयर्स का मतलब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा एंटोनी बोलता है। जब जानते हैं मौत हो जाता है जूलियस सीजर का तो एंटोनी को बड़े दुख होता है। वेल, ऑनर इज़ द सब्जेक्ट ऑफ माई स्टोरी। अच्छा, बहुत अच्छा। जो मेरी कहानी का विषय वस्तु है ना वो सम्मान है, ऐसा कैसियस बोलता है। ठीक है, सम्मान मेरी कहानी का क्या है? विषय है। सम्मान मेरी कहानी का विषय है, कैसियस के द्वारा बोला गया लाइन है। द एविल दैट मैन डू लाइव्स आफ्टर देम, द गुड्स इज ऑफन इंटर्ड विद योर बोन्स। देखिए लाइन क्या है, कह रहा है कि जो बुराइयाँ होती हैं ना, जो इतनी भी बुराइयाँ मनुष्य करता है ना, लाइव्स आफ्टर देम, उनके मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं। कौन? बुराइयाँ। इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कह रहा है कि जितने भी मनुष्य बुराइयाँ करता है ना, मरने के बाद वो जिंदा रहती हैं, लेकिन द गुड इज आफ्ट इंटर्ड विद दियर बोन्स। और कह रहा है कि जो अच्छाइयाँ होती हैं मनुष्य की ना, जो अच्छाइयाँ होती हैं वो उनके हड्डियों के साथ इंटर्ड मतलब होता है दफन कर दी जाती हैं। यानी अगर आपने बुराई किया है जीवन में तो वो हमेशा हमेशा आपके मरने के बाद भी जीवित रहेगी, लेकिन अच्छाइयाँ जो है आपके हड्डियों के साथ दफन कर दिया जाता है। एंटोनी के द्वारा बोला गया लाइन है, एक्ट थर्ड सीन 2 से लिया गया लाइन है। स्टार लगा सकते हैं ऐसे लाइन्स को। लेट अस बी सैक्रिफाइसर्स बट नॉट बूचर्स। ये ब्रूटस की ही लाइन है। हमें क्या बनना चाहिए? हमें बलिदानी बनना चाहिए, लेकिन कसाई नहीं। क्या बनना चाहिए? हमें सेक्रीफाइसर बनना चाहिए, बलिदानी बनना चाहिए, लेकिन कसाई नहीं। ब्रूटस की लाइन है, ये भी छोटा सा लाइन है, इंपॉर्टेंट है। हाउ हार्ड इट इज़ फॉर वुमेन टू कीप काउंसिल। यहाँ पर देखिएगा काउंसिल मतलब होता है परामर्श। परामर्श या सलाह रखना महिलाओं के लिए बहुत ही कठिन होता है। और यहाँ काउंसिल का मतलब कभी कभी होता है भेद छिपाना। भेद छिपाना यानी महिलाओं के लिए भेद छिपाना बहुत ही कठिन काम है। कितना कठिन है महिलाओं के लिए भेद छिपाना, कितना कठिन है। ये पोर्सिया की लाइन है, ठीक है, जूलियस सीजर से। सिक्योरिटी गिव्स वे टू कॉन्स्पिरेसी। कह रही कि जो सुरक्षा है ना, जो सुरक्षा है ना वो षड्यंत्र को रास्ता देती है। जो सुरक्षा है ना वो षड्यंत्र को रास्ता देती है। आर्टेमिडोरस ने बोला है, ये आर्टेडिमोरस। आर्टेडिमोरस भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो हमेशा जूलियस सीजर को रोकता है, उसे आगाह करता है कि आपके विरुद्ध षड्यंत्रकारी काम कर रहे हैं। तो उसने बोला है कि सिक्योरिटी गिव्स वे टू कॉन्स्पिरेसी। आर्टेडिमोरस, आई नहीं होगा, आर्टे होगा, ठीक है। When love begins to sicken and decay, it used an enforced ceremony. There are no tricks in plain and simple faith. ये ब्रूटस की लाइन है। ब्रूटस की लाइन है कि when love begins to sicken and decay, कह रहा है कि जब प्यार जो है बीमार होने लगता है। when love begins to sicken and decay मतलब बर्बाद होने लगता है, सड़ने लगता है। It used an enforced ceremony, तो कह रहा है कि एक मजबूत समारोह का इस्तेमाल किया जाता है। जब प्यार क्या होता है, सड़ने लगता है या बीमार होने लगता है। देयर आर नो ट्रिक्स इन प्लेन, तो आगे बताता है कि सादे और सरल विश्वास में कोई चाल नहीं होती। देयर आर नो ट्रिक्स इन प्लेन एंड सिंपल फैथ, यानी सादा और साधारण सा विश्वास में कोई भी ट्रिक्स काम नहीं करता होता है, ऐसा ब्रूटस बोलता है। इंपॉर्टेंट लाइन है अभी, व्हेन लव बिगिंस टू सिकन, जब प्यार बीमार होने लगता है। गुड वर्ड्स आर बेटर देन बैड स्ट्रोक्स, ब्रूटस की द्वारा लाइन है। किससे बोला जाता है? ऑक्टेवियस से। ऑक्टेवियस सीजर, उसका जो भतीजा होता है जूलियस सीजर का, उससे बोला जाता है ब्रूटस के द्वारा। गुड वर्ड्स आर बेटर देन बैड स्ट्रोक्स, यानी अच्छे जो शब्द होते हैं ना बुरे प्रहारों से बेहतर होते हैं। अच्छे जो शब्द होते हैं ना बुरे प्रहारों से बेहतर होते हैं। ब्रूटस के द्वारा लाइन बोला गया है ऑक्टेवियस सीजर के लिए। क्राई, हैवोक, क्राई मैंने चिल्लाओ, हैवोक मैंने होता तबाही। एंड लेट्स लीव द डॉग्स ऑफ वार, लेट्स लीव द डॉग्स ऑफ वार, इसका मतलब है कि यानी कहाँ से रख जाओ,
जो कुत्तों का युद्ध होता है ना, युद्ध के कुत्तों को क्या करो, उधर चले जाओ, उधर उसको निकल जाने दो। ये मार्क एंटोनी बोला है क्राई हैवॉक। देखिए क्राई हैवॉक और एक है इट टू ब्रूट, इट टू ब्रूट और क्राई हैवॉक दोनों ध्यान रखिएगा, मार्क एंटोनी के द्वारा ये बोला गया एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। चलिए नंबर 22 जो इंपॉर्टेंट कोटेशन है बाई फ्रॉम जूलियस सीजर, उसकी बात कर लेते हैं। कह रहा है बट फॉर माई ओन पार्ट इट वॉज ग्रीक टू मी, इट वॉज ग्रीक टू मी इंपॉर्टेंट लाइन है, पर सुने होंगे। बट फॉर माई ओन पार्ट स्पोकन बाई कैस्का, कैस्का के द्वारा बोला गया है सीन फर्स्ट, सीन एक्ट फर्स्ट सीन 2 में। कैस्का बोलता है कि बट फॉर माई ओन पार्ट, लेकिन मेरे अपने हिस्से के लिए इट वॉज ग्रीक टू मी, यह मेरे लिए ग्रीक था, यह मेरे लिए एक ग्रीक था। कैस्का बोलता है एक्ट फर्स्ट सीन 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, लेकिन ज़रूर आप देखते रहिए अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो। चलिए वन लाइनर ऑन विलियम शेक्सपियर चलता रहेगा, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट जो प्लेस हैं उनके कोटेशन ऐसे ही चलते रहेंगे। बने रहिए विथ एग्जाम्पल CH। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स आज टाइटस एंड्रोनिकस पर बेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स की चर्चा करने वाले हैं। कोट्स से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटस एंड्रोनिकस जो है फ्रेंड्स, जो लिखा गया था 1592 टू 93, यानी इसके इर्द गिर्द लिखा गया था 1592-93 के आसपास में। सोर्स की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो ओविड का जो मेटामॉर्फोसिस था उस पर बेस्ड है टाइटस एंड्रोनिकस। सेटिंग की बात करते हैं तो रोम है, आपको पता है टाइटस एंड्रोनिकस रोमन प्ले भी है। मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, एक है सटर्निनस जो रोम का एम्परर होता है फ्रेंड्स, उसका बेटा है। एक है वेसियानस, वेसियानस जो है सटर्निनस का भाई है और लविनिया से प्यार करता है। टाइटस एंड्रोनिकस जो है एक रोमन जनरल है। मार्कस एंड्रोनिकस की बात करते हैं तो टाइटस ब्रदर है, तो आपको ध्यान में ये रखना होगा जो सटर्निनस है वो रोम का बेटा है, जो रोम का पूर्व यानी इसके पहले जो राजा थे उसका बेटा है। वेसानियस जो है उसका भाई है और टाइटस एंड्रोनिकस रोमन जनरल है और टाइटस एंड्रोनिकस का भाई है मार्कस एंड्रोनिकस, ठीक है। लिसियस, क्विंटस, मार्टियस और म्यूटियस ये टाइटस के बेटे हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। डेमेट्रियस, चिरोन और एलार्बस तमोरा की बेटे हैं, तमोरा के बेटे हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब तमोरा कौन है तो क्वीन ऑफ गॉथ्स है, आपको पता है। आरोन जो है तमोरा के प्यार में है, लेविनिया जो है टाइटस की बेटी है और इस प्ले को रिवेंज ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। आइए अब शुरू करते हैं आज का कोर्स टाइटस एंड्रोनिकस पर। नंबर 1 ओक्रियल इरिलीजियस पीटी। ओक्रियल मतलब हे निर्दयी या क्रूर, इरिलीजियस माने अधार्मिक, पीटी माने होता है धार्मिकता। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर अपोजिट की बात करते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि इरिलीजियस पीटी का मतलब होता है धर्मपरायण, जो धर्म को मानता है, और रिलीजियस में होता है जो धर्म को न मानता हो। तमोरा के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में इन टाइटस एंड्रोनिकस। नंबर 2 है कॉन्टेंट दी प्रिंस, प्रिंस माने राजकुमार, कॉन्टेंट दी मतलब मैं आपसे संतुष्ट हूँ, मैं आपसे संतुष्ट हूँ। आई विल रिस्टोर द पीपल्स हार्ट, रिस्टोर माने होता मरम्मत करना, मैं लोगों के दिलों को क्या करूँगी, रिस्टोर कर दूँगी या कर दूंगा, कुछ इस तरह का है। संतुष्ट हूँ और मैं लोगों के दिलों को तो क्या करूँगा, रिस्टोर कर दूंगा। एंड वीन देम फ्रॉम देमसेल्व्स, और मैं उन्हें अपने से दूर कर दूंगा। विन माने होता है छुड़ा देना, छुड़ा दूंगा, अपने से दूर भगा दूंगा। टाइटस बोलता है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि सी इज़ वोमेन, ये लाइन थोड़ा सा हमें अच्छा लग रहा है कि सी इज़ वोमेन देयरफॉर मे बी ओड, वो एक महिला है इसलिए उसे लुभाया जा सकता है। ओड मन होना लुभाना, सॉरी। सी इज़ वोमेन देयरफॉर मे बी ओन, वो एक महिला है इसलिए उसे जीता जा सकता है, ओन माने जीता जा सकता है। सी इज़ लेविनिया, और वो एक लविनिया है इसलिए उसे क्या प्यार किया जाना चाहिए, ठीक है, उससे प्यार किया जाना चाहिए। डेमेट्रियस जो है फ्रेंड्स, डेमेट्रियस के द्वारा लाइन बोला गया है एक्ट 2 सीन फर्स्ट में, और मैंने पहले ही बता दिया कि डेमेट्रियस, चिरोन और एलार्बस जो है तमोरा के बेटे हैं, उसमें से डेमेट्रियस इस लाइन को बोलता है लविनिया, और लविनिया कौन है, टाइटस की बेटी है। मैडम दो वीनस गवर्न योर डिजायर, कह रहा है कि मैडम
यद्यपि वीनस माने जो शुक्र है ना, वो आपकी इच्छाओं को संचालित करता है, गवर्न करता है, ठीक है, क्या करता है, गवर्न करता है, नियंत्रित करता है। सटर्न इज़ डोमिनेटर ओवर माइंड, और जो सटर्न है ना, जो शनि है, वो मेरी इच्छाओं पर क्या है, हावी है, मेरी इच्छाओं पर हावी है। यानी कहने का मतलब है वीनस जो है आपकी इच्छाओं को गवर्न करता है, नियंत्रित करता है, जबकि शनि जो है किस पर, मेरी इच्छाओं पर हावी है, डोमिनेटर है। आरोन के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स, आरोन आपको बता दें तमोरा के प्यार में है। आरोन एक्ट 2 सीन 3 में यह बोलता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नंबर नेक्स्ट है वेंजियंस। वेंजियंस कई बार पूछा गया है, ये प्रतिशोध होता है, इसका मतलब वेंजियंस इज़ इन माई हार्ट, कह रहा है कि जो प्रतिशोध है, जो बदला है, वो मेरे दिल में है। डेथ इज़ माई हैंड, और जो मृत्यु है वो मेरे हाथ में है। ब्लड एंड रिवेंज आर हैमरिंग इन माई हेड, और कह रहा है जो रक्त, खून और जो प्रतिशोध है, बदला है, वो मेरे सिर में, हैमरिंग मतलब हथौड़े मार रहे हैं। आरोन के द्वारा बोला जा रहा है यह एक्ट 2 सीन 3 में। आरोन वही है जो बिलवेड ऑफ तमोरा कह सकते हैं, ठीक है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि प्रतिशोध जो है मेरे दिल में है और मृत्यु मेरे हाथ में है, खून और बदला मेरे सिर में धड़क रहा है, कुछ इस तरह का हैमरिंग कर रहा है, हथौड़े मार रहा है। आरोन के द्वारा बोला गया लाइन है। नंबर 6 की बात करते हैं, द वर्स टू हर द बेटर लव्ड ऑफ मी। कह रहा है कि द वर्स टू हर मतलब यानी उसके साथ जितना ही गलत होगा, उसके साथ जितना ही बुरा होगा, द बेटर लव्ड ऑफ मी, उतना ही मेरे द्वारा उसके ऊपर प्यार बरसेगा, अर्थात मैं उससे उतना ही प्यार करूँगा। तमोरा के द्वारा लाइन बोला गया है एक्ट 2 सीन 3 में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो नंबर 7 कहता है कि अलास। अलास आप समझ रहे हैं ना, कोई दुख, कोई बड़ा नुकसान हो जाता है तो हम अलास का यूज़ करते हैं। तो कह रहे हैं कि अलास अ क्रिम्सन रिवर ऑफ वार्म ब्लड, कह रहे हैं कि अफसोस, एक क्रिम्सन रिवर ऑफ वार्म यानी गर्म खून का एक नदी जो है, एक लाल नदी कह सकते हैं, क्रिम्सन का मतलब लाल नदी, एक गर्म खून की लाल नदी जो है, लाइक टू बबलिंग फाउंटेन, एक बबलिंग मतलब समझ रहे हैं, बुदबुदाते हुए फव्वारे की तरह, स्टीर्ड विथ विंड मतलब स्टीर्ड मतलब समझ रहे हैं ना, कांपना होता है, हिलना होता है, ठीक है, यानी ऊपर उठता है हवाओं की तरह। डथ राइज और गिरता है, यानी ऊपर उठता है नीचे गिरता है। एंड फॉल बिटवीन दाई रोज लिप्स, और कहाँ गिरता है, तो उठता है और गिरता है तुम्हारे गुलाबी होठों के बीच, ठीक है। वो कौन सा क्रिम्सन रिवर की बात कर रहा है, वो गिरता है कमिंग एंड गोइंग विद दाई हनी ब्रेथ, और कह रहा है कि आते हुए और जाते हुए शहद से भरे तुम्हारे जो सांस है ना, उसके साथ आती और जाती है, ऐसा बोला जा रहा है मार्कस के द्वारा। और मार्कस वही है जो टाइटस का भाई है, मार्कस एंडोनिकस। एक्ट 2 सीन 4 में यह लाइन बोला गया है, अलास अ क्रिम्सन रिवर ऑफ वार्म ब्लड लाइक टू बबलिंग फाउंटेन स्टीर्ड विथ विंड डथ राइज एंड फॉल बिटवीन दाई रोज लिप्ड। रोज मतलब गुलाबी होठों के बीच यह क्या हो रहा है, उठ रहा है और गिर रहा है। मार्कस के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स। नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। वाई फुलिस लूसियस, कह रहे हैं कि वाई क्यों लूसियस मूर्ख बोला है कि वाई डस्ट दाउ नॉट परसीव, तुम क्यों नहीं समझते, मूर्ख लूसियस तुम क्यों नहीं समझते, दैट रोम इज़ अ बट वाइल्डरनेस ऑफ टाइगर्स। कह रहा है कि जो रोम है ना, बाघों का एक जंगल है। टाइटस के द्वारा बोला गया है लूसियस को संबोधित करते हुए एक्ट 3 सीन 1 में फ्रेंड्स। कह रहा है कि जो रोम है ना, रोम इज़ बट अ वाइल्डरनेस ऑफ टाइगर्स, बाघों का एक जंगल है रोम, तुम क्यों नहीं समझते हैं मूर्ख लूसियस। टाइटस के द्वारा बोला गया है एक्ट 3 सीन 1 में। अलास पुअर मैन, यहाँ भी अलास शब्द आया है, अफसोस, गरीब आदमी, बेचारा आदमी। ग्रीफ है सो रॉट ऑन हिम, यानी दुख उसके ऊपर इतना असर डाला है, दुख उसके ऊपर इतना असर डाला है। ही टेक्स फॉल्स शैडो, वह गलत, वह झूठी छायाओं को या छायाओं को क्या कह रहा है, फॉर ट्रू सब्सटेंस, सच्चा तत्व मानता है, और वह सच्चा तत्व मानता है, झूठी छायाओं को, शैडो को, क्या झूठा जो शैडो है उसको सच्चा सब्सटेंस मानता है। मार्कस के द्वारा बोला गया अभी लाइन है एक्ट 3 सीन 2 में, यह लाइन बोला गया मार्कस एंडोनिकस के द्वारा। नंबर 10 की बात करते हैं फ्रेंड्स। 10 कह रहा है कि आई हैव डन ए थाउजेंड ड्रेडफुल थिंग्स। कह रहे हैं कि मैंने 1000 भयानक कार्य किए हैं, 1000 भयानक कार्य किए हैं। एज विलिंगली एज वन वुड किल ए फ्लाई, यानी जितना ही स्वेच्छापूर्वक एक चाहत के रूप में कोई व्यक्ति एक फ्लाई को मारता है, एक मक्खी को मारता है ना, उतना ही विलिंगली के साथ मैंने 1000 भयानक कार्य किए हैं। एंड नथिंग ग्रीव्स मी हार्टली इंडीड,
और कह रहा है और मुझे इससे ज़्यादा दुख और कुछ नहीं है, और नथिंग ग्रीव्स मी हार्टली इंडीड, और वास्तव में कोई भी ज़्यादा मुझसे दुख नहीं है, बट दैट आई कैन नॉट डू 10,000 मोर, कि मैं 10,000 और काम न कर सकता, यानी आई कैन नॉट डू 10,000 मोर, और अब जो है मैं 10,000 कार्य नहीं कर सकता, इसका मुझे दुख बता रहा है। आरोन के द्वारा बोला गया लाइन है फ्रेंड्स इस तरह का, एक्ट 5 सीन 1 की ये लाइन है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आई हैव डन 1,000 ड्रेडफुल थिंग्स, ये लाइन इतना ही आप ध्यान रखेंगे तो ध्यान रखिएगा। आरोन बहुत सारा स्टेटमेंट बोला है टाइटस एंड्रोनिकस में, और वही आरोन है विद द बिड ऑफ तमोरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कह रहा है कि डाई डाई लविनिया एंड दाई सेम विथ दी एंड विथ द सेम दाई फादर सारो डाई। टाइटस खुद बोलता है एक्ट 5 सीन 3 में कि डाई डाई लविनिया, यानी मरो मरो लविनिया, एंड दाई सेम विद दी, यानी तुम अपने शर्म के साथ मरो। किसके साथ मरो? अपने शर्म के साथ मरो। एंड विथ दाई सेम, और तुम्हारे शर्म के साथ, तुम्हारे शर्म के साथ दाई फादर सारो डाई, तुम्हारे पिता के जो दुख है ना वो अभी मर जाएंगे। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है टाइटस के द्वारा फ्रेंड्स। ठीक है, लविनिया खुद टाइटस बोलता है, कह रहा है कि मरो मरो बहुत ही बेशर्मी के साथ मरो, तुम्हारे शर्म के साथ तुम्हारे पिता का जो दुख है ना वो भी खत्म हो जाएगा। एक्ट 5 सीन 3 में लाइन बोला गया है, खुद टाइटस एंड्रोनिकस बोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 12 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि ओ लेट मी टीच यू हाउ टू नीट अगेन। अरे लेट मी टीच, मुझे भी सीखने दो। लेट मी टीच यू मतलब मुझे सिखाने दो, यानी मुझे सिखाने दो कि हाउ टू नीट अगेन, कैसे बुना जाता है। वो मैं फिर से बुनना सिखाता हूँ, या मैं बुनना सिखाता हूँ तुम्हें कि कैसे बुना जाता है। दिस स्कैटर्ड कॉर्न इनटू वन म्यूचुअल सिफ, कह रहे बिखरे हुए जो अनाज है ना, इनटू अ म्यूचुअल सिफ। सिफ मतलब होता है एक पूले में, सिफ समझ रहे हैं ना, एक धागे में कैसे पिरोया जाता है। आओ मैं उसको बताता हूँ। दीज ब्रोकन लिम्स, ठीक उसी तरीके से ये जो टूटे हुए अंग हैं, ये टूटे हुए बॉडी से अंग हैं, उनको फिर एक बॉडी में कैसे समेटा जाता है और मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मार्कस एंड्रोनिकस के द्वारा लाइन बोला गया है, एक्ट 5 सीन 3 में लाइन बोला गया है, ध्यान रखिएगा। वो कह रहा है कि जो बिखरे हुए अनाज है उनको म्यूचुअल सिफ में हमें मतलब कैसे बांधा जाता है, कैसे एक साथ रखा जाता है, वो सिखा दो, या मैं सिखाता हूँ। और दूसरी बात ये कह रहा है कि जिस तरह से बॉडी से कटे हुए अंग हैं, टूटे हुए अंग हैं, उनको एक बॉडी में कैसे समेटा जाए उसकी बात कर रहा है। मार्कस के द्वारा बोला गया है एक्ट 5 सीन 3 में। फ्रेंड्स यही लगभग 12 कोट्स जो है इंपॉर्टेंट है टाइटस एंड्रोनिकस से। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।